हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हेक्सागोन को। हेक्सागोन, और जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हेक्स भी कह देते हैं, जो नट बोल्ट के ऊपर की जो आकृति होती है स्टार टाइप की, उसी को हेक्स कहते हैं। ठीक है, आज उसी को बनाएंगे और इसको बनाएंगे G16 कमांड से। और इसमें कंपनसेशन यूज़ करेंगे G42। तो मैंने G16 पोलर कोऑर्डिनेट और G42 के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर किसी को डाउट हो उन दोनों कमांड के बारे में तो उन वीडियो को भी देख सकता है। ठीक है, तो इसमें हम हेक्स बनाएंगे। और तो ये हमारे पास पार्ट है एक, ये हेक्स बनाना है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं किस टाइप की हमें प्लेट चाहिए या ब्लॉक चाहिए। अगर हमारे पास 4 कोने का पार्ट है, कोई ब्लॉक है, तो वो चाहिए 250 बाई 250 का है। ठीक है, 250 बाई 250 का। ये ना हमारे कोने पे बना रखे हैं, हल्के हल्के दिख रहे होंगे आपको डॉटेड लाइन में। ये 250 का। ठीक है, और यहाँ से ये भी 250 का ही है। अगर 4 कोने का पार्ट है तो कोई ये रहा ना, एक एक कोना ये रहा। तो अगर 4 कोने का तो प्लेट हमारे पास है 250 बाई 250 की। ठीक है, अगर कोई राउंड पार्ट दे दिया हमें तो उसकी PCD है 250 की। ठीक है, तो एक ही बात है, या तो इसको ऐसे लंबाई चौड़ाई मान लो या इसको PCD पे मान लो। अगर हमें कोई गोल प्लेट दे दी है, वो उस पर काटना है, तो गोल प्लेट की PCD है 250 की। ठीक है, और अगर 4 कोने की प्लेट दे दी है तो उसकी लंबाई चौड़ाई है 250 बाई 250, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, जब PCD 250 की है तो उसका रेडियस हो जाएगा 125। ठीक है, तो इसके बारे में तो हो गया डिस्कस। अब बना लेते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं प्रोग्राम नंबर O0010। ठीक है, अब मशीन N1 सीक्वेंस नंबर डाल दिया। मशीन को होम करा देते हैं G91 G28 Z 0.0। ठीक है, टूल चेंज करा देते हैं M06 T01। स्पेंडल 2500 का ले लेंगे M03। अब G0 G90 G54 G16 कमांड हमने डाल दी इसमें ही। अब एक्स में कहाँ उतारेंगे ये देखना है। ठीक है, टूल लेते हैं हम 20 mm का। ठीक है, जो टूल काटेंगे जिससे वो है 20 mm का, 20 mm डाया का। ठीक है, तो 20 का हो गया। तो हमें ये बाहर उतारेंगे, इस तरफ उतारेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 250 का ब्लॉक है, मतलब 250 का। तो इसके यहाँ से याद है कि 125, इधर भी 125, जब जाकर 250 हुआ ना, तो 125 टूल हमारा यहाँ, मतलब XY हमारा यहाँ, तो इसका आधा इधर होगा, है ना। तो 125 यहाँ हो गया, 125 और 20 145 हो गया। ठीक है, तो 145 प्लस में Y0 रहने देंगे। अब 145 पे टूल कहाँ आएगा हमारा, कुछ अगर 20 का है तो टूल लगभग ऐसे मान लो ये यहाँ आ गया, 10 mm बाहर आ जाएगा। और हम अगर हमें सिर्फ बाहर ही उतारना होता तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे 125, तो इसका आधा हो ही गया यहाँ से 125, और टूल का रेडियस 135। अगर 135 लिखते हैं तो भी टूल बाहर ही होता पर टच हो जाता वो, ऐसा हल्का सा इस तरह से आता है यहाँ, है ना। अब 10 mm बाहर है, वो 10 mm बाहर हमने शिफ्टिंग के लिए वजह से रख दिया, थोड़ी सेफ्टी की वजह से, कि जब G41 या G42 यूज़ करेंगे हम, तो मशीन को थोड़ा शिफ्ट होने में थोड़ा डिस्टेंस चाहिए होता है ना। उसके लिए हमने थोड़ा बाहर कर दिया ताकि शिफ्टिंग में आसानी हो। तो ये हो गया Y0। तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ऊपर यहीं कहीं आ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब G43 ऑफसेट नंबर 1 Z100 पे आ गई मशीन, कूलेंट ऑन कर दिया। ठीक है, अब Z5 पे ले आते हैं। अब इसको लेके आएंगे हम फीड में नीचे। ठीक है, G01 Z 0.0 फीड 1000 की। अब फीड में टूल यहाँ टच हो जाएगा पार्ट से। ठीक है, आज सब प्रोग्राम कॉल कर देते हैं हम। M98 P00 20 ले लेते हैं। ठीक है, 20 L हम बाद में लिखेंगे। तो सब पहले सब प्रोग्राम लिख देते हैं। ठीक है, O00 20 लिया है ना, तो 20 लिख देते हैं यहाँ
एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब पहले मशीन दूर है ना, टूल दूर खड़ा है, तो पहले मशीन मतलब टूल को टच कराएंगे पार्ट से। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे G90 से, G90 एब्सोल्यूट में, G01। अब हमें ये देखना हम G41 में चला रहे हैं या G42 में चला रहे हैं। ठीक है, अगर हम इधर से लेके आएंगे ऐसे तो G42 यूज़ होगा, अगर हम टूल को इधर उतारते हैं तो ऐसे लेके आया तो G41 यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारे राइट साइड आ रहा है इसलिए हम G42 यूज़ होंगे करेंगे। ठीक है, G01, G42, जहाँ G42 या G41 यूज़ होगा वहाँ डी ऑफसेट जरूर यूज़ होगा। अब ये D01, डी ऑफसेट हमने एक नंबर लिया है। ठीक है, और डी ऑफसेट क्या होता है, ये होता है जहाँ हम Z0 करते हैं, जैसे जहाँ हमने ऑफसेट नंबर 1 लिया है उसके साइड में ही डी ऑफसेट भी होता है, उसमें हमें टूल का रेडियस डालना होता है फानुक कंट्रोल में। ठीक है, अगर आपकी मशीन फानुक कंट्रोल है तो उसमें रेडियस डालेंगे हम। तो हमने टूल लिया हमने 20 का, तो उसमें 10 mm डी ऑफसेट एक नंबर में डाल देंगे हम, 10 mm। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू देते हैं x। अब ये यहाँ से यहाँ की कितनी वैल्यू है, 125, 250 है ना पूरा यहाँ से यहाँ, तो 250 का आधा यहाँ से 125 हो गया। अब 125 डालेंगे, 125, और y रह जाएगी 0। ठीक है, तो टूल हमारा अब बिल्कुल अब टच हो गया यहाँ 125 पे ही। ठीक है, क्योंकि कंपनसेशन यूज कर लिया, अगर कंपनसेशन यूज नहीं करते तो ये टूल आधा इधर आ जाता, आधा बाहर होता। ठीक है, कंपनसेशन यूज करा हमने। ठीक है, टूल टच हो गया। अब इंक्रीमेंटर में लेते हैं G91, G01, Z-। अब डेप्थ देंगे कितने का कर देना हमें। ठीक है, 1 mm का देते हैं। ठीक है, तो 1 mm हमने काट दिया, और ये कितना इसकी मोटाई ले लो, मतलब हाइट इसकी कितनी भी मान लो, 50, 40, 30 मान लो। इसकी हाइट है 50 मान लेते हैं। ठीक है, या 30 मान लो, 30 ही मान लेते हैं, 30 है। ठीक है, मतलब इसकी जो कुछ तो हाइट होगी ना, 30 मान लेते हैं। तो 30 है, 1 mm का कट दे रहे हैं हम, तो 30 का 1 mm के हिसाब से 30 कट हो जाएंगे, तो 30 लूप हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 30 बार चलेगा, तो 1 mm काट कर तो 30 बार में ये बन जाएगा। ठीक है, तो जेड हमने डाल दिया 1 mm, और अब फीड डाल देते हैं 500 की। एंड ऑफ ब्लॉक, यहाँ भी फीड डालनी थी हमने। ठीक है, डाली नहीं है। F 500 की फीड 500 डालेंगे, क्यों यहाँ टच होएगा ना, ज़्यादा डालेंगे तो टूल टूट सकता है। ठीक है, तो ये डेप्थ में चला गया 1 mm। अब डालते हैं इसके 91, G91, G01, Y60। और ये Y60 कैसा है, ये 60 आ रहा है हमारा, जब एक सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360। ठीक है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। ठीक है, और हमें इसमें कितने जगह चलाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना, 6 कट मारना, मतलब 6 जगह ले जाना है ये 6, तो 6 कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे इसमें, 6 × 36। ठीक है, ये 0 यहाँ आ गया, 60, ये वाला 60 आ गया। ठीक है, तो 60 आ गया। अब इस वाली लाइन से ना, ये जो हमारा टूल यहाँ था ना ए पर, अब आ जाएगा टूल हमारा बी पर, ये वी है, ये कोऑर्डिनेट के नंबर दे दिए मैंने, मतलब बोलने के लिए ABCDEF। ठीक है, अब ए पे था, अब इस वाली लाइन से ना ये वी पे आ गया टूल, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर देंगे इसी लाइन को सेम, कोई चेंज नहीं होगा, Y60। अब ये Y60 मतलब 60 mm नहीं है, 60 डिग्री है। ठीक है, जब G16 यूज़ करते हैं ना, तो जो Y की वैल्यू हो जाती है वो mm में नहीं रहती, मतलब mm में नहीं रहती, वो कोऑर्डिनेट नहीं रहता, वो रह जाता है डिग्री बन जाता है उस टाइम। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री जो भी निकलेगा वो डिग्री में हो जाता है, ये mm में नहीं रहता, फिर वो डिग्री हो जाता है। ठीक है,
तो ये दूसरी लाइन दी, इससे हमारा टूल यहाँ आ जाएगा अब, ठीक है, यहाँ आ गया। अब इसके लिए देंगे हम सेम यही लाइन, G91, G01, Y 60 डिग्री। टूल हमारा यहाँ आ गया, कितने हो गई, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 ये आ गया यहाँ, ठीक है। फिर लाइन देंगे एक, G01, Y 60 एंड ब्लॉक। टूल आ गया हमारा यहाँ, ठीक है, ई पर। अब फिर एक लाइन देंगे, G91, G01, Y 60, 60 है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमारा टूल आ जाएगा इस वाले लाइन पे, कोने पे, ठीक है। तो फिर अब इसको हम यहीं लेके आएंगे दोबारा, ठीक है। G91, G01, Y 60 डिग्री, इससे हमारा यहीं चला गया, ठीक है। अब टूल को थोड़ा बाहर ले जाएंगे, जहाँ से लेके आए थे ना वहीं से शुरुआत करेंगे। ये जो सब प्रोग्राम होता है जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो इसको वहीं लेके जाएंगे दोबारा जहाँ से लेके आए थे। इसको लेके आए थे हम G90 में ले जाएंगे पहले, एब्सोल्यूट में G01, कंपनसेशन ख़त्म कर देंगे G40, ठीक है। कंपनसेशन ख़त्म करने के बाद जो वैल्यू थी हमारी एक्स की, ये रही 145, ठीक है, 145.0 एंड ब्लॉक, ठीक है। तो टूल हमारा जहाँ पहले आया था ना इस वाली पोजीशन से वहीं पहुँच गया, ठीक है। और कर देंगे सब प्रोग्राम एंड, M99, ठीक है। अब इससे सब प्रोग्राम एंड हो गया हमारा। अब जो कर्सर है मेन प्रोग्राम पे आ जाएगा, मतलब मशीन हमारी मेन प्रोग्राम पे आ जाएगी। अब मेन प्रोग्राम पे अब कर लेते हैं मशीन को रेफरेंस वगैरह, G0, G90, G80 और G15। क्यों G15 डालना ज़रूरी है कि G16 से हमने पोलर कोऑर्डिनेट एक्टिव कराया था ना, अब इससे हमें कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है। और G40 भी डाल देते हैं, G40 यहाँ भी डालते हैं पर यहाँ डाल देते हैं क्योंकि G42 हमने एक्टिव करा था ना इससे, G42 से, तो G40 से G42 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब Z100 इसी के आगे की लाइन यहीं डाल देते हैं हम, 09 एंड ब्लॉक, ठीक है। G91, G28, Z 0.0, ये Y में रेफरेंस हो गई, सॉरी जेड में रेफरेंस हो गई। G91, G28, Y 0.0, Y में रेफरेंस हो गई और प्रोग्राम एंड हो गया, M30, ठीक है। ये एंड ब्लॉक है, प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम बन गया G16 की वजह से। अगर G16 नहीं लगाते तो हमें सबकी कोऑर्डिनेट निकालने होते इसके, जब कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलाते थे, ठीक है। तो यही वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस प्रोग्राम को हम मशीन सिमुलेटर में भी चला के देखेंगे किस तरह चलता है, ठीक है। तो शेयर ज़रूर कर दें, धन्यवाद। तो आ चुके हैं मशीन सिमुलेटर पर। अब अपने प्रोग्राम को हम रनिंग में डाल के देखते हैं, जो अपना हैक्स का प्रोग्राम बनाया था उसको रनिंग करके देखते हैं, ठीक है। ये इसका मेन प्रोग्राम है, एज इट इज़ वैसा ही है जैसा हमने बनाया था, और इसका सब प्रोग्राम है, ठीक है। तो उसको रनिंग में डालते हैं और देखते हैं किस तरह से चलता है। टूल हमने यूज़ करा इसमें 20 mm का ही, ठीक है, जैसे लिया था उसमें उसमें प्रोग्राम में लिया था हमने। ये 1 mm बन चुका, 2 mm। और इसे 50 mm काटने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसे 5-7 mm चला के देखेंगे बस, ठीक है। बाकी सब सेम प्रोग्राम एक जैसा ही है, जैसा 5 चल रहा है ऐसे ही 50 तक चल जाता सेम, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए बस 5 mm तक चला के देखेंगे। ये 3 mm हो चुका है।
ये 5 हो चुके हैं, ठीक है। तो मशीन हमारी सही चल रही है, मतलब प्रोग्राम हमारा सही चला, ठीक है। थैंक यू।